हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नास्ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑड वन आउट और हम उसे क्लासिफिकेशन के नाम से भी कहते हैं। आप लोगों ने कई गवर्नमेंट एग्जाम में देखा होगा कि हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम लोग ऑड वन आउट निकालना होता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या लॉजिक लगाएंगे जिसके बेसिस पे आप लोग अपने एग्जाम में मैजिक कर पाओ। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें हमें दिया है रुपीस का साइन। रुपीस का साइन कैसा दिया है, ये दिया है एंटी क्लॉकवाइज दिया। अगर हम लोग इसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा इस साइड का। अगर हम लोग इसे और रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मगर हम लोग इसे और रोटेट करेंगे तो ये उल्टा होना चाहिए। मगर ये क्या दिया है, इसकी मिरर इमेज दी गई है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हुआ। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर एक फिगर दिया है और उसका हाफ पोर्शन हुआ है शेडेड। सेकंड में भी वही दिया है, थर्ड में भी वही दिया है, मगर जो ऑप्शन फोर है हमारे पास उसके अंदर हाफ से ज्यादा पोर्शन शेडेड है और ये तीनों से भी अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, अब देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है हमें एक सर्कल और अंदर कुछ न कुछ साइड वाले फिगर दिए हुए हैं। सेकंड में सर्कल है और ट्रायंगल दिया हुआ है। थर्ड में भी सर्कल है और स्क्वायर दिया हुआ है, मगर जो ऑप्शन फोर है हमारे पास उसमें क्या दिया हुआ है, सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है। इसके अंदर ना कोई साइड है और ना ही कुछ है। सर्कल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पे खत्म होता है। इसका मतलब ये तीनों से भी अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन फोर दिया हुआ है जिसके अंदर हमें साइड दी हुई है वन टू एंड दिस इज थ्री। ओके, सेकंड ऑप्शन में क्या है, वन टू थ्री एंड दिस इज फोर। थर्ड में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जो कि इनसे डिफरेंट है। लास्ट में भी हमारे पास कुछ साइड वाले फिगर दिया हुआ है, ये भी डिफरेंट है, मगर जो सर्कल वाला है ये तीनों से डिफरेंट है, इसमें कोई साइड नहीं दी हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब देखिए आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक स्क्वायर के अंदर और एक स्क्वायर दिया हुआ है जो कि शेडेड है। मतलब सेम सर्कल या फिर स्क्वायर दिया हुआ है। सेकंड में सर्कल दिया है और उसके अंदर सेम सर्कल है और शेडेड है। सेम फिगर दिए हुए हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में डिफरेंट है, अंदर ट्रायंगल है और बाहर कुछ और है। फोर्थ में ट्रायंगल है बाहर भी और अंदर भी। तो इन तीनों में से डिफरेंट क्या हुआ, ऑप्शन सी जो हुआ वो डिफरेंट हुआ। ओके, सिक्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा दिया और लास्ट में क्या दिया हुआ है, अल्फाबेट का एम दिया हुआ है जो कि ये तीनों से डिफरेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, इसमें क्या डिफरेंट निकाले। इसमें डिफरेंट ये है कि एरो के साइज देखिए आप लोग। ये एरो है अंदर की तरफ तो ये एरो है इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में एरो दिए हुए। इसमें अंदर आ रहा है तो इसमें ऊपर जा रहा है एरो। ओके, मगर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारे पास, इसके अंदर जो एरो की साइन है वो दोनों भी है ऊपर की साइड, इसमें भी और इसमें भी। ऑप्शन डी में एक बाहर जा रहा है तो एक एरो अंदर आ रहा है। तो इसका ऑप्शन डिफरेंट क्या हुआ, ऑप्शन जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब एट्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर इमेज दी हुई है। एम की वाटर इमेज कैसी होंगी, उल्टी ऐसी होंगी। वी की ऐसी होंगी। एन को सेम टू सेम लिखा गया है, एन की वाटर इमेज ऐसी नहीं होती है। टी की वाटर इमेज दी है, ये भी करेक्ट है, मगर जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ अल्फाबेट दिए हुए एम एन ओ, मगर जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये क्या का साइन है, न्यू का साइन है और ये तीनों से डिफरेंट है, ना ये अल्फाबेट है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, ऑप्शन टेन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, दो डॉट दिए हुए हैं, वो भी आजू बाजू में। सेकंड में भी सेम दिया हुआ है, बस लाइन का डिफरेंस है। सी में क्या है, जो डॉट है वो ऊपर की साइड होना चाहिए था मगर वो नीचे की साइड है। और ऑप्शन डी में भी आजू बाजू है। तो इसका डिफरेंट तीनों में से क्या फिगर दिख रहा है, ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो डिफरेंट फिगर दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ओके, अब देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन में भी अल्फाबेट दिए हुए है ALTV। अब देखिए ए क्या होता है, ए जो होता है ये होता है वॉवल और बाकी LTV क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए जो हुआ वो डिफरेंट हुआ। ओके, क्योंकि LTV कंसोनेंट है। अब ट्वेल्थ इसमें क्या दिया हुआ है, मिरर वाटर इमेज दी हुई है। वाटर इमेज कैसी बोलते हैं, जो ऊपर दिया गया है उसका उल्टा नीचे दिखने को होना। जैसे जे दिया है तो जे का उल्टा ऐसा दिखेगा,
एफ ऐसा नहीं होता है अगर उल्टा करे तो, ये डिफरेंट हुआ। सी में क्या है, सी में वाटर इमेज दी गई है, ए भी वाटर इमेज दी गई है, मगर जो बी है वो सेम टू सेम है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे एक फिगर दिया हुआ है और उसके अंदर और 3 फिगर दिए हुए हैं, ये चारों में भी सेम है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2 फिगर अनशेडेड है और एक फिगर शेडेड है। सेकंड में भी सेम दिया है, 2 फिगर अनशेडेड है और एक शेडेड है। थर्ड में 2 फिगर शेडेड दिया हुआ है, मतलब ये दोनों सेम है और एक डिफरेंट है, और थर्ड वाले में भी 2 अनशेडेड और एक शेडेड है। तो ये तीनों में से डिफरेंट के ऑप्शन सी जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 2 शेडेड दिए हुए हैं। ओके, अब 14 में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, मिरर इमेज दी हुई है। एस की अगर हम लोग मिरर इमेज निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एल की दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा, एन की दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा, मगर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये दी हुई है हमारे पास वाटर इमेज दी हुई है, ये टी का उल्टा दिया हुआ है, हमको मिरर इमेज नहीं दी है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ इसका। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं और उसके नंबर दिए हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर और अल्फाबेट का हम लोग क्या डिफरेंस निकाले, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसा करेंगे। ए जो होता है फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो इसकी पोजीशन हमें हमारे पास दी हुई है। डी कितने पोजीशन पे होता है, ए बी सी डी फोर्थ पोजीशन पे होता है, तो वो भी करेक्ट है। ओ जो होता है 15th पोजीशन पे होता है, मगर जो यू होता है वो 23 नहीं होता। ये तीनों प्रॉपर है, मगर यू की वैल्यू जो है वो है गलत, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो उसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब 16 में हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस दी हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें 2 पैरेलल लाइन है। सेम बी में भी 2 पैरेलल लाइन दी हुई है और सी में भी 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, मगर जो ऑप्शन डी है उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो अलग दी हुई है और सेकंड लाइन अलग दी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि 2 3 7, मगर आप लोग इसे अच्छे से देख रहे होंगे ये दी हुई है उल्टी वैल्यूज दी हुई है। 2 भी उल्टा लिखा गया है, 3 भी और 7 भी, मगर 5 जो है वो सीधा लिखा गया है, तो ये तीनों से डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी वो करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग दिया हुआ है। ओके, बी में भी स्प्रिंग है और सी में भी स्प्रिंग है, मगर ऑप्शन डी में स्प्रिंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो हुआ करेक्ट आंसर, ये तीनों से डिफरेंट है। ओके, अब 19th क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर अल्फाबेट आ गए हमारे पास। आप लोग सोच रहे होंगे अब कैसा करें, देखिए एन ए जेड एल जो वैल्यूज दी हुई है हमारे पास, इसे कैसे करेंगे आप लोग। एन क्या होता है, कंसोनेंट होता है, जेड भी और एल भी, और ए जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया ये है वॉवेल, ये तीनों से क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, तो ऑप्शन बी जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, 20 में क्या दिया हुआ है, 20 में अपोजिट चीजें यानी विपरीत दी हुई है, टी को ऐसे लिखेंगे तो उल्टा ऐसा दिखेगा, ए को ऐसा दिखेगा, एल जो है एल भी ऐसा करेंगे तो ऐसा दिखेगा, मगर जो ऑप्शन सी में है एम तो सेम लिखा है और ए की क्या दी है, वाटर इमेज दी है हमारे पास, एन और ए की भी वाटर इमेज करेक्ट दी हुई, मगर जो ऑप्शन सी है इसमें एम सेम है और ए जो है डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे पेपर में, इसे ध्यान रखिए कि सेम वैल्यूज तो अल्फाबेट तो दिए है, मगर इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कौन सी चीज आप लोगों को अपोजिट दी गई है, आप लोगों को कौन सा लॉजिक लगाना है, ये सब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया इस वीडियो में। ओके दोस्तों, अगर कुछ और डाउट होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।